Hello friends, welcome to our channel Nandan Kahaniyan. Please like and subscribe our channel for interesting stories. सुरेश अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। सुरेश काफ़ी गरीब था। घर में कमाने वाला 1 और खाने वाले 5 और उनकी इनकम भी बहुत कम थी, जिसके कारण जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। सुरेश भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी की उम्र बीतती जा रही थी। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर कौन सी लड़की उनके घर की बहू बनना चाहेगी। बेटा, अब तो शादी कर ले, 30 का हो गया है, आखिर कब तक ऐसे अकेला रहेगा। माँ, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन जब हमारे ही खाने और रहने के लाले पड़े हैं तो उस बिचारी को लाकर मैं कहाँ रखूँगा। अगर कोई लड़की मुझसे शादी करने को राजी भी होती है तो उसके भी तो कुछ अरमान होंगे ना। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन ऐसे अकेले जीवन कैसे बीतेगा। भगवान ने चाहा तो आपकी यह तमन्ना भी पूरी हो जाएगी माँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सुरेश के लिए कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन गरीबी के कारण कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर एक दिन जब सुरेश अपने काम से घर लौट रहा था, अचानक से एक कार उसे टक्कर मार देती है। एक गाड़ी से लड़की उतरती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। सुरेश कहता है, नहीं नहीं, आई एम फाइन। वो लड़की सुरेश को पहचान जाती है और कहती है, अरे सुरेश, तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सरिता। अरे हाँ हाँ, मैंने पहचाना। सरिता सुरेश के कॉलेज में पढ़ती थी और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते थे। लेकिन सरिता अपने आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चली जाती है। सरिता कहती है, लेट मी ड्रॉप यू। तो फिर सुरेश कार में बैठ जाता है। सरिता कहती है, कॉलेज के बाद मैंने काफ़ी दिन तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश की, बट कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर सरिता सुरेश को उसके घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं सुरेश के पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे कौन था? किसकी गाड़ी थी? पता नहीं, इतने सालों से तो इनके घर कभी कोई नहीं आया। अरे बड़ी सी गाड़ी में सुरेश को एक लड़की छोड़कर गई। कहीं सुरेश का कोई रिश्ता तो नहीं आया। वहीं सुरेश और सरिता में धीरे धीरे बातें फिर से शुरू हो जाती है और कॉलेज टाइम में एक बार ख़त्म हो चुका हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। एक दिन सुरेश, आई थिंक अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। सुरेश कहता है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता सरिता। क्यों नहीं कर सकते? शादी करने में क्या दिक्कत है? सरिता, मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें वो सारे सुख सुविधा दे पाऊँ जो तुम डिज़र्व करती हो। तुम एक हाई क्लास फैमिली में पली बड़ी हो, हम तो एक छोटे से घर में रहते हैं। ऊपर से किराए का घर है, बहुत दिक्कत है। वहाँ कैसे मैनेज करोगी? यू डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगी, सरिता कहती है। सरिता के बहुत समझाने पर सुरेश शादी के लिए मान जाता है और दोनों परिवार की रजामंदी से मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं और सरिता सुरेश के घर की बहू बनकर उनके साथ आ जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। माँ जी,
घर में पानी खत्म हो गया है। अच्छा बहू, मैं पड़ोस के नल से पानी भरकर ले आती हूँ। सास नल पर पानी भर रही होती है, तभी पड़ोसन आकर कहती है, अरे गीता बहन, हमने सुना तुमने सुरेश की शादी कर दी है और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे हाँ, वो सब इतनी जल्दी हो गया कि कुछ बता ही नहीं पाई। गीता वहाँ से चली जाती है, लेकिन पड़ोसनों को गॉसिप का टॉपिक मिल जाता है। क्या इन गरीब के घर बहू आ गई है? हाँ, सुना है काफ़ी सुंदर बहू आई है और काफ़ी अमीर भी है। सुंदर, अमीर और संस्कारी। मुझे तो अब तक यह हजम ही नहीं हो रहा कि गरीब के घर बहू आई। उस पर ये कैसे हजम करूं कि इतनी अच्छी बहू आई है। हाजमे की गोली चाहिए, तब चेतना बहन के घर ही जाना होगा बहू देखने। बिल्कुल सही कहा। फिर सभी पड़ोसन मिलकर गीता के घर पहुंच जाती है और कहती है, अरे ओ गीता बहन, कहाँ हो? गीता आती है और कहती है, अरे कैसे आना हुआ बहनों? घर में नई बहू आई हो और शादी में नहीं बुलाया? कम से कम मुंह दिखाई तो करवा दो। सरिता सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सबको प्रणाम करती है। तभी एक पड़ोसन कहती है, गीता बहन, वाकई हीरा लाई हो तुम। तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। मोहल्ले भर में किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं है। सुंदर, ऊपर से धनवान भी है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। गीता कहती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पैसे नहीं चाहिए थी। बहू मिल गई, वही सौभाग्य है। फिर सभी कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चलते रहता है। कभी कोई गीता के घर आता तो कभी कोई, और जो भी उनके घर आता वो सरिता को देखता और चला जाता। कुछ दिनों बाद सरिता को यह बात बहुत परेशान करने लगी और वो अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे ये रोज़ रोज़ जो लोग आकर मुझे देखकर चले जाते हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। सास कहती है, बेटा, तुम इन लोगों की चिंता मत करो। इन लोगों को सिर्फ बातें बनाने आती है और उनको यह बात हजम नहीं हो रही कि हम गरीब के घर इतनी सुंदर और धनवान बहू कैसे आ सकती है। कुछ दिनों के बाद यह लोग चुप हो जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। फिर एक दिन एक पड़ोसन आती है, अरे ओ गीता बहन, कहाँ हो? सुना है तुमने अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर बहू लाई है। गीता आती है और कहती है, अरे काकी, बैठो। सरिता आती है और पड़ोसन उसे देख कहती है, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए गीता बहन, वरना कौन लोग होंगे जो अपनी इतनी सुंदर सी बेटी की शादी गरीब के घर करते हैं। यह सुन सरिता गुस्से में आ जाती है और कहती है, हम गरीब ज़रूर हैं, मगर हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ प्यार मायने रखता है। हर बाप अपनी बेटी के लिए ये नहीं देखता कि उसकी जहाँ शादी हो वहाँ पैसे हैं या ना। और काकी, अगर महल में रहकर कलेश करना हो तो कढ़ाई पनीर भी करेला लगने लगता है। भगवान न करे काकी, आप भी गरीब हो जाओ। सरिता की बातें सुन पड़ोसन तुरंत वहाँ से चली जाती है और गीता मन ही मन खुश हो जाती है कि उसके घर बहू के रूप में लक्ष्मी आई है।